तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके चैनल ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम्स जीके जीएस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम रेलवे ग्रुप डी के लिए सेट वन पहले आप लोगों को प्रोवाइड करा चुका हूं, तो अब सेट टू है। उसी के लिए रेलवे ग्रुप डी के लिए जो कि 17 नवंबर से एग्ज़ाम स्टार्ट होने जा रहा है, उसके लिए बहुत ही बेनिफिट साबित होगा आप लोगों के लिए। बस आप लोग ये सेट मारते जाइए डेली यूट्यूब पर। एक ही क्लास के अंतर्गत सभी जीके जीएस का पोर्शन को मैं कवर कर दिया हूँ। इसमें 10 प्रश्न होगा, 10-10 प्रश्न करके होगा साइंस का, यानी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो का होगा 10-10 प्रश्न। टोटल साइंस में 30 प्रश्न होगा। उसके बाद आर्ट्स के सेक्शन में हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और कंप्यूटर स्टैटिक जी के मिला के उधर 30 प्रश्न है, यानी टोटल 60 प्रश्न मैं मात्र 20 मिनट के अंतर्गत आप लोगों को रिवीजन करवाऊंगा। बहुत ही फास्ट रिवीजन करवाऊंगा बस। और आप लोग कमेंट में उसका आंसर ज़रूर बताइएगा। आप लोगों का स्कोर कितना रहा वह कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। तो बोलिए आप लोग कि पहला प्रश्न सेट टू का, प्रकाश वर्ष किसका माप है? प्रकाश वर्ष जो है किसका माप है? बताइए आप लोग आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी किसका माप है? यह दूरी का माप है। किसका माप है? यह दूरी का माप है प्रकाश वर्ष। ध्वनि तरंग किस माध्यम में सबसे अधिक वेग से चलती है? बताइए इसका प्रश्न का आंसर क्या होगा। ध्वनि तरंग जो होता है मेरे भाई, वह इस्पात में सबसे तेज से चलता है। चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होता है? बताइए आप लोग, चुंबकीय क्षेत्र की इकाई क्या होता है? इसका हो जाएगा आंसर नंबर टेस्ला। बल का हो जाएगा न्यूटन। ओम रजिस्टर का हो जाएगा और इसका हो जाएगा टेस्ला। चुंबकीय क्षेत्र का क्या हो जाएगा? टेस्ला। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? आकाश आप लोगों को बताइए नीला दिखाई देता है कि नहीं? किसके वजह से आप लोगों को आकाश नीला दिखाई देता है? प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से। किसके वजह से? प्रकाश के प्रकीर्णन के वजह से। अगला प्रश्न देखिए, एक्स रे का आविष्कारक का किसने ने किया था? एक्स रे का आविष्कारक कौन था? बताइए, वही पूछ रहे हैं प्रश्न। क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विल्हेम राउंटजन। विल्हेम राउंटजन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, गीगर मूलर काउंटर किससे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? गीगर मूलर काउंटर किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का। इसका हो जाएगा विकिरण। क्या हो जाएगा? विकिरण, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, ओम का नियम किससे संबंधित है? बताइए आप लोग, ओम का नियम जो ओम चचा ने नियम दिया था वह किन किन के बीच दिया था? बताइए तो आप लोग। बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे भाई। यह था करंट, वोल्टेज और रेजिस्टेंस के बीच था कि नहीं था? आप लोग पढ़े थे कि नहीं? भी समानुपाती आई बताया था और भी इक्वल टू आई आर बताया था। समानुपाती के चिन्ह हटाने के लिए रेजिस्टेंस को लाया था। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखिए भाई, सबसे अधिक चालकता किस धातु की होती है? बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे भाई। सबसे अधिक चालकता जो होगी किस धातु की हो जाएगी? वो हो जाएगी चांदी की। किसका? चांदी, ऑप्शन बी। आप लोग तो ये बचपन से ही प्रश्न पढ़ते आ रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न बताइए मेरे दोस्त, सूर्य से आने वाली अधिकतर ऊर्जा किस रूप में होती है? सूर्य से जो आती है अधिकतर ऊर्जा वह किस रूप में होती है? बताइए आप लोग। 9 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अवरक्त और दृष्ट प्रकाश के रूप में। किसमें? अवरक्त और दृष्ट प्रकाश के रूप में, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ध्रुवीय उपग्रह किस कार्य के लिए प्रयुक्त होता है? ध्रुवीय उपग्रह होता है वह किस कार्य के लिए प्रयुक्त होता है? बताइए आप लोग आंसर क्या आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा मौसम पूर्वानुमान के लिए। मौसम का अनुमान लगाने के लिए ध्रुवीय उपग्रह कार्य करते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अब मैंने फिजिक्स का आप लोगों को 10 प्रश्न करवाए हैं, अब होगा 10 प्रश्न बायोलॉजी का। चलिए बोलिए प्रश्न का उत्तर। लाइक कर दीजिए अगर चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, मनुष्य की लाल रक्त कोशिका का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन हो जाएगा इसका। सी नंबर हो जाएगा आंसर 11 नंबर प्रश्न का। अगला प्रश्न देखिए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है? बताइए, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछेगा, बता दीजिएगा। यकृत। क्या होगा जाएगा? यकृत हो जाएगा। 12 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? यकृत। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है यकृत। लेकिन देखिए आप लोग की प्रश्न में क्या दिया है, ऑप्शन में क्या दिया है? ऑप्शन में त्वचा भी दिया है। तो त्वचा अगर दिया है तो उसका आंसर हो जाएगा त्वचा। क्या हो जाएगा? त्वचा, यानी डी। अगर त्वचा ऑप्शन में नहीं रहता तब उसका आंसर होता है यकृत।
लेकिन 12 नंबर प्रश्न का आंसर क्या आ जाएगा? त्वचा। चलिए अगला प्रश्न देखिए 13 नंबर। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन डी के कमी से बताइए आप लोग कौन सा रोग होता है? तो हो जाएगा रिकेटस। क्या हो जाता है? रिकेटस, जो कि सूर्य के प्रकाश से भी मिलता है विटामिन डी। चलिए अगला प्रश्न देखिए 14 नंबर। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? जब प्रकाश संश्लेषण होता है तो कौन सी गैस निकलती है? बताइए मेरे भाई। प्रकाश संश्लेषण में पौधे जो होता है वो कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है और ऑक्सीजन को हम लोगों को देता है। ऑप्शन बी जगह इसका आंसर। अगला प्रश्न की हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं? हृदय का पेसमेकर किसे कहते हैं? बताइए आप लोग आंसर। 15 नंबर प्रश्न का क्या हो जाएगा? एस ए नोड को कहा जाता है। किसको? एस ए नोड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए। डीएनए की संरचना की खोज किसने की? डीएनए के संरचना की खोज किस वैज्ञानिक ने किया था? बताइए। 16 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? वाटसन और क्रिक कहाँ है? ऑप्शन नंबर बी, वाटसन और क्रिक, ऑप्शन बी। चलिए देखिए प्रश्न। मनुष्य में इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथि से होता है? बताइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है मेरे दोस्त। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। अग्नाशय हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न देखिए। लाल रक्त कणिका में कौन सा तत्व ऑक्सीजन को बांधता है? लाल रक्त कोशिका में कौन सा तत्व होता है जो कि ऑक्सीजन को बांध लेता है? बताइए आप लोग। 18 नंबर प्रश्न का उत्तर बताए थे। आयरन की वजह से खून का रंग लाल होता है। हीमोग्लोबिन की वजह से, हीमोग्लोबिन के अंतर्गत आयरन पाया जाता है। लाल और आयरन देख लीजिए प्रश्न हो जाएगा। ऑक्सीजन को बांधा रखता है आयरन। चलिए अगला प्रश्न देखिए। श्वसन की इकाई कौन सी है? श्वसन की इकाई कौन सी है? बताइए तो आप लोग। श्वसन की इकाई कौन सी है? 19 नंबर प्रश्न का उत्तर ऑप्शन नंबर सी, अल्वियोलाई। अल्विलो आई क्या हो जाएगा इसका आंसर? अल्विलो आई। चलिए बताइए। 19 नंबर प्रश्न का उत्तर बता दिया ना हम आप लोगों को। अल्वेली हो जाएगा इसका आंसर। आगे चलिए। मनुष्य में रक्त का पीएच मान सामान्य पीएच मान कितना होता है? रक्त का 7.4 होता है, यानी रक्त जो होता है वो छाती होता है। अगला प्रश्न देखिए। लाफिंग गैस किससे कहते हैं? यानी लाफिंग गैस का सूत्र पूछ रहा है। लाफिंग गैस जिसे हंसने वाला गैस भी कहा जाता है। सी नंबर हो जाएगा आंसर। N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड। सोडियम क्लोराइड का पीएच मान कितना होता है? बताइए। सोडियम क्लोराइड जो कि खाने वाला नमक है उसका पीएच मान कितना होता है? लगभग उदासीन ही होता है ना। आप लोग को पता है कि नहीं? 22 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा ए। अगला प्रश्न देखिए। पीतल किसका मिश्र धातु है? पीतल जो है वह तांबा और जस्ता का मिश्र धातु है। पीतल किसका मिश्र धातु है? तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका आंसर। चलिए देखिए अगला प्रश्न। पेट में अम्लीय रस में कौन सा अम्ल पाया जाता है? अम्लीय रस में जो पाया जाता है, बहुत बढ़िया प्रश्न है ये तो बता दीजिएगा आप लोग। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है जो कि सबसे स्ट्रॉन्ग अम्ल में से एक है। 24 नंबर प्रश्न हो गया। 25 नंबर प्रश्न देखिए। अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अमोनिया जो होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा NH3। अमोनिया पूछेगा तो NH3 हो जाएगा और अमोनियम पूछेगा तो NH4 हो जाएगा। लेकिन फिलहाल अमोनियम पूछाएंगे, प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तो बताइए प्रश्न का उत्तर। सबसे हल्की धातु कौन सी है? सबसे हल्की धातु बताइए आप लोग। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? सबसे हल्की धातु कौन सा है? 26 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा लिथियम। सबसे हल्की धातु कौन सी है? लिथियम। गैस पूछेगा हो जाएगा हाइड्रोजन। गैस पूछेगा तो हो जाएगा हाइड्रोजन। कार्बन का शुद्धतम रूप कौन सा है? कार्बन का जो है वो शुद्धतम रूप बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे भाई यह प्रश्न, जो कि 27 नंबर का हो जाएगा आंसर हीरा। हीरा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए आप लोग। बताइए क्या प्रश्न पूछ रहा है रासायनिक सूत्र से। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र बताइए तो क्या होगा? ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या होता है? बताइए इसको आप लोग। 28 नंबर प्रश्न का CaOCl2। CaOCl2 क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन ए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए यानी कि ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखिए। ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाली गैस कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस में सबसे अधिक प्रभाव जो डालती हैं गैस वह कौन सी गैस है? 29 नंबर प्रश्न आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ग्रीन हाउस में कार्बन डाइऑक्साइड। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? साबुन बनाने की क्रिया जो होती है वो क्या कहलाती है? बताइए आप लोग। 30 नंबर प्रश्न का उत्तर। यह सब प्रश्न जो है यह NCERT और रेलवे का प्रीवियस ईयर्स प्रश्न है। NCERT आधारित प्रश्न है। बताइए यह प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? 30 नंबर प्रश्न का उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
सेफोनिफिकेशन, सेफोनिफिकेशन क्या जगह सेफोनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, आप लोगों को मैंने 30 प्रश्न अभी तक करवा दिए हैं। अगर यदि लाइक नहीं किए हैं ज़रूर आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को, जिससे कि हम भी मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर वीडियो बनाएंगे। मैं बता देता हूँ आप लोगों को, ये जो सब प्रश्न मैं बनाया हूँ और एनसीईआरटी और रेलवे के पीवाईक्यू सभी प्रश्न है ये आप लोगों के लिए हमने जो तैयार किए हैं। चलिए प्रश्न देखिए, तो हिस्ट्री से, प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में भारत आने वाला यूनानी यात्री कौन था? बताइए, यह प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा। प्रथम शताब्दी में भारत आया था वह यूनानी यात्री कौन था? मेगास्थनीज जगह इसका आंसर कौन जगह? मेगास्थनीज जो आया था चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। शेर शाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग अपनाया था? यह प्रसिद्ध मार्ग बनाया था, सॉरी, शेर शाह सूरी ने कौन सा प्रसिद्ध मार्ग बनवाया था? क्या हो जाएगा इसका आंसर? बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया प्रश्न है, आप लोग तो बता ही दीजिएगा। यह प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ग्रांड ट्रंक रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, ऑप्शन नंबर ए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ऑप्शन नंबर बी। पंजाब के अमृतसर में हुआ था। 34 नंबर पर देखिए, अरे आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? बताइए आप लोग। यह प्रश्न, आर्य समाज का स्थापना किया था स्वामी विवेकानंद या स्वामी दयानंद सरस्वती या महात्मा गांधी या राजा राम मोहन राय? क्या होगा इसका आंसर? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दयानंद सरस्वती, जिसका जन्म हुआ था गुजरात में। इसे बचपन का नाम था मूलशंकर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन जो गांधी जी ने चलाया था, ये 1942 में चलाया था। अंग्रेजों को खदेड़ने के लिए चलाया था महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए अगला प्रश्न देखिए मेरे दोस्त, अब ज्योग्राफी का होगा 5 प्रश्न। बताइए प्रश्न का उत्तर। उड़ीसा में कौन सा प्रमुख खनिज पाया जाता है? उड़ीसा जो है वो उड़ीसा में कौन सा प्रमुख खनिज पाया जाता है, वह पूछ रहे हैं आप लोगों से। बताइए 36 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा लौह ऑक्साइड। क्या हो जाएगा? लौह ऑक्साइड। आगे देखिए, गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? गंगा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मानसरोवर झील है, गोमुख है, बद्रीनाथ है, अमरनाथ है? बताइए। 37 नंबर प्रश्न का उत्तर। आप लोग गंगोत्री तो जानते ही हैं, लेकिन ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताना है, तो इसका हो जाएगा गोमुख। क्या हो जाएगा? गोमुख, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय मानक समय रेखा किस देशांतर से गुजरती है? भारतीय मानक समय रेखा जो गुजरती है 82.82 डिग्री जो गुजरती है वह किस मानक समय से गुजरती है? बताइए आप लोग। क्या हो जाएगा इसका आंसर? 38 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा बी, जो कि 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, 5 राज्यों से होकर गुजरती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखिए, पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहते हैं? पृथ्वी का जो बाहरी परत होता है उसे क्या कहिएगा? बताइए आप लोग। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। पृथ्वी के 39 नंबर प्रश्न है, बाहरी परत को क्या कहा जाता है? क्रस्ट। क्या कहा जाता है? क्रस्ट। क्रस्ट के बाद मेंटल, मेंटल के बाद कोर, इसको क्या कहिएगा आप लोग? क्रस्ट। ऑप्शन नंबर बी 39 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बी यानी ऑप्शन बी। चलिए ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखिए आप लोग, मानसून भारत में किस दिशा से आती है? मानसून जो होता है वो भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवेश करती है भारत में। ये अगला प्रश्न देखिए, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? 5 वर्षों के लिए। कितने वर्षों के लिए होता है राष्ट्रपति का चुनाव? चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? बताइए आप लोग। आंसर इसका क्या हो जाएगा? 41 नंबर प्रश्न का बी हो जाएगा, यानी 5 वर्ष हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, मौलिक कर्तव्य को भारतीय संविधान में किस संशोधन से जोड़ा गया है? मौलिक कर्तव्य जो था यह भारतीय संविधान में 42वां संविधान संशोधन द्वारा स्वर्ण सिंह के सिफारिश पर जोड़ा गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में, जो कि रसिया से लिया गया था। इसे उस समय 10 ही था, लेकिन वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं, जो कि 86वां संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा के अधिकार को भी जोड़ा गया था। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। और मौलिक कर्तव्य जो आता है वह भाग 4 के ए में आता है, अनुच्छेद 51 के ए के अंतर्गत आता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? अनुच्छेद 370 जो था वह किस राज्य से संबंधित? आप लोग इसका तो आंसर बता ही दीजिएगा। ऑप्शन नंबर ए, जम्मू कश्मीर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत में विधि बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? भारत में जो होता है विधि यानी कानून बनाने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? बताइए। संसद के द्वारा किया जाता है। संसद के अंतर्गत राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा सभी आ जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, जो कि 2 बार राष्ट्रपति बने थे भारत के।
राजेंद्र प्रसाद। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 45 नंबर के आंसर, जो कि बिहार से संबंधित था। चलिए अगला प्रश्न देखिए, इकोनॉमिक्स। भारत में पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ हुआ था? 1951 में प्रारंभ हुआ था पंचवर्षीय योजना भारत में। 51 से 56 तक चला था। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? आरबीआई का स्थापना हुआ था 1935 में 1934 के एक्ट के द्वारा। कलकत्ता उस समय उसका मुख्यालय था, लेकिन वर्तमान में मुख्यालय कहाँ है? महाराष्ट्र के मुंबई में। चलिए अगर आप प्रश्न देखिए, मुद्रास्फीति का सीधा अर्थ क्या होता है? मुद्रास्फीति का सीधा अर्थ क्या होता है? बताइए। 48 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा मुद्रा स्तर में वृद्धि। मुद्रा स्तर में वृद्धि यानी स्फीति मतलब वृद्धि, स्फीति मतलब वृद्धि, मुद्रा स्तर में वृद्धि। भारत में सबसे अधिक राजस्व किससे प्राप्त होता है? भारत में सबसे ज़्यादा जो राजस्व होता है वो किससे प्राप्त होता है? बताइए आप लोग। 49 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या जगह होगा इसका? जीएसटी से। किससे होता है? जीएसटी से, जो कि 2017 में लागू किया था भारत में। ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध है, ग्रीन रिवॉल्यूशन का संबंध किससे है? यदि हरित क्रांति के बारे में पूछ रहा है। बताइए 50 नंबर प्रश्न को। खाद्य उत्पादन से हो जाएगा। दूध उत्पादन से श्वेत क्रांति का संबंध है। चलिए, जन गण मन किसने लिखा था? बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है मेरे दोस्त। ये जन गण मन लिखा था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय वही थे, रविन्द्रनाथ टैगोर। गीतांजलि नामक पुस्तक के लिए दिया गया था, इसलिए साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था रविन्द्रनाथ टैगोर को। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का मसौदा किसके अध्यक्षता में बना था? भारतीय संविधान का जो मसौदा था वो किसकी अध्यक्षता में बना था? बताइए। 53 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अम्बेडकर साहब। किसका? अम्बेडकर साहब। चलिए अगला प्रश्न। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखिए आप लोग, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो ए.ओ. ह्यूम ने किया था, स्कॉटलैंड का था ए.ओ. ह्यूम, जो कि शिमला के संत के नाम से भी जाना जाता है ए.ओ. ह्यूम को। जो स्थापना कहाँ पर किया था, कब किया था? 1885 में किया था। चलिए अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन था? कौन किसे कहा जाता है? तो बहुत आसान प्रश्न है, बता दीजिए आप कमेंट में इसका आंसर। चलिए कंप्यूटर का देखिए प्रश्न, सीपीयू का पूरा नाम क्या है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। यूनिट देखिए कहाँ कहाँ लिखा है, सभी में यूनिट लिखा है। प्रोसेसिंग कहाँ कहाँ लिखा है देखिए तो आप लोग। 56 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। ए नंबर हो जाएगा इसका उत्तर। क्या आ जाएगा? ए नंबर, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। चलिए अगर आप देखिए, एमएस वर्ड में फाइल को सेव करने की शॉर्ट की क्या है? शॉर्ट की क्या है? बताइए। एस से सेव, क्या एस से सेव होता है कि नहीं होता है? 57 नंबर प्रश्न का बताइए आप लोग आंसर क्या आ जाएगा? कंट्रोलर प्लस सेव दबाइएगा तो हो जाएगा सेव आपका एमएस वर्ड में। चलिए, इंटरनेट का जनक किसे कहा जाता है? इंटरनेट जो आप लोग यूज कर रहे हैं उसका जनक किसे कहा जाता है? जो आपके पास ये वीडियो चल रहा है उसका जनक किसे कहा जाता है? बताइए 58 नंबर प्रश्न को। 58 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा विंटन सिर्फ। विंटन सिर्फ कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। चलिए अगला प्रश्न देखिए, HTTP का पूरा नाम क्या है? हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर बताइए क्या आ जाएगा इसका आंसर? प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा इसका आंसर? 59 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी। क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। प्रश्न देखिए 60 नंबर, बताइए तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? सॉफ्टवेयर है। लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? लिनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? बताइए। 60 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन नंबर ए। चलिए हो गया आप लोगों का। तो दोस्तों आप लोगों को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग अपना पढ़ाई जारी रखिए।